Welcome to Shraddha Vallabh Academy, Class 10th MP students. In Social Science, let's start Economics. Chapter 1, Economic Development and Planning. As you all know, in the previous class we have studied about the per capita income and national income. ओके हमने पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम पढ़ा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. आज हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सी इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इंडिकेटर मीन्स इंडिकेट करने वाले, वो चीज़ें, वो संकेत जिससे हमें मालूम पड़ता है कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है. किसी भी देश में ग्रॉस नेशनल इनकम इज एक्सेप्टेड एज मेजर टू कंपेयर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लंबे समय से अलग अलग देशों में डेवलपमेंट के स्तर को नापने का एक तरीका था ग्रॉस नेशनल इनकम. उसको एक्सेप्ट किया गया था. क्या मापने का तरीका? हमारे या किसी भी देश में अलग अलग कंट्रीज़ में लंबे समय से इस चीज़ को माना जाता था कि ग्रॉस नेशनल इनकम, जो अपन ने पढ़ा था कल नेशनल इनकम, वही उसी का कुल नेशनल इनकम जो है उसको माना गया था डेवलपमेंट के लेवल को नापने का तरीका. अकॉर्डिंग टू दिस मेजर, कंट्रीज हैविंग हाई इनकम आर कंसिडर्ड टू बी मोर डेवलप्ड एज कम्पेयर टू द कंट्रीज हैविंग लोअर इनकम. क्या होता है कि इस माप के द्वारा, जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जिनमें हायर इनकम ग्रुप है उसको अपन मानते हैं कि ज़्यादा डेवलप्ड है ना, और कंट्रीज से. और जहाँ पे लोअर इनकम है, इट मीन्स वो कंट्रीज़ क्या हैं, अनडेवलप्ड हैं या कम डेवलप हैं. क्यों होता है ऐसा? बिकॉज द पीपल ऑफ दीज कंट्रीज कंज्यूम मोर गुड्स ड्यू टू हायर इनकम. क्या होता है, जब हमारे पास इनकम ज़्यादा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम करेंगे, उसका उपभोग करेंगे. बट द नेशनल इनकम इज़ नॉट अ प्रॉपर मेज़र फॉर द कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज़. लेकिन ऐसा माना गया है कि नेशनल इनकम जो है सही तरीका नहीं है मापने का, कि अलग अलग कंट्रीज़ में अपन डेवलपमेंट को नापने का एकदम एप्रोप्रिएट तरीका, एकदम सही तरीका नहीं है. द रीज़न बिहाइंड दिस, उसका कारण क्या है? दिस इज़ द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़. The population of different countries is different, and the importance of the size of population is accepted for measuring the level of development. और हमने देखा था कि किसी भी देश में या बहुत सारे देशों में अगर अपन देखें तो हर एक की पॉपुलेशन का साइज़ अलग अलग है. कहीं हमारा देश है, चाइना है, जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पॉपुलेशन कम है, तो उसका साइज़ अलग अलग है. और ये किसी भी देश की डेवलपमेंट को नापने के लेवल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, पर कैपिटा इनकम इज़ कंसिडर्ड अ गुड मेजर फॉर मेजरिंग द लेवल ऑफ डेवलपमेंट. और इसलिए पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को माना गया है लेवल को नापने के लिए. आपको याद होगा पर कैपिटा इनकम क्या है? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. किसी देश में जितने लोग हैं, है ना, उनकी टोटल पॉपुलेशन को से डिवाइड किया अपन ने, किसको? नेशनल इनकम को. उसकी साल भर में कितनी इनकम होगी, इसको डिवाइड करने से हमें क्या मालूम पड़ता है? पर कैपिटा इनकम. ये हम पढ़ चुके थे. इस पर कैपिटा इनकम को उन्होंने सोचा कि ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है डेवलपमेंट को नापने का. बट नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट कंसिडर्ड अ गुड मेजर फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ टोटल डेवलपमेंट. ये तो ठीक है कि अपन ने नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम को माना ये एक टोटल डेवलपमेंट को नापने का तरीका है, लेकिन ये पूरी तरह से डेवलपमेंट को नहीं बताता. बिकॉज इट गिव्स इम्पोर्टेंस ओनली टू द एवरेज इनकम. क्योंकि ये किस चीज़ पे एम्फेसिस देता है? केवल एवरेज इनकम के बारे में बताता है. एक्चुअली फैसिलिटीज़ ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, न्यूट्रिटिव फूड, ड्रिंकिंग वाटर एट्सेट्रा प्रोवाइडेड टू कॉमन पीपल शुड बी इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट. अब हम अभी तक क्या देख रहे थे? पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम में क्या देख रहे थे? केवल एवरेज इनकम को देख रहे थे. एक्चुअली अगर हमें डेवलपमेंट को देखना है तो हमें वहाँ की हेल्थ, लोगों की हेल्थ कैसी है, वहाँ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ क्या हैं, वहाँ पर हाउसिंग, न्यूट्रिटिव फूड, साफ़ पीने का पानी अवेलेबल है या नहीं, जो कॉमन पीपल है ना, उसकी डेवलपमेंट क्या हो रहा है, उसको इन्वॉल्व करना ज़रूरी है. देयरफॉर as an alternative for the national and per capita income, importance is given to human development indicator for measuring economic development. इसलिए
जब अपन ने देखा कि टोटल इनकम डेवलपमेंट को जानने के लिए हमें ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब, तो इसलिए ये माना गया कि नेशनल और पर कैपिटा इनकम की जगह इसका अल्टरनेटिव, इसका विकल्प क्या है, इम्पोर्टेंस किसको दी गई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर जो हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नापने के ज़्यादा अच्छे तरीके हैं। प्रोफेसर मॉरिस डेवलप्ड ए फिजिकल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स, लाइफ इंडेक्स PQLI इन दिस डायरेक्शन। और उन्होंने, एक और व्यक्ति थे प्रोफेसर मॉरिस, उन्होंने फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को माना। ये शायद एक तरीका हो सकता है, सबने अपने अपने तरीके से जो प्रोफेसर पॉल थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बेसिक नीड्स को अगर अपन अप्रोच बनाएं तो एक तरीका हो सकता है कि कहीं किसी एरिया की अपन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट माने को अपन नापने का तरीका मान सकते हैं। लेकिन 1990 में, इन द ईयर 1990, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UN जो था, उस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर और इंडेक्स। उन्होंने क्या दिया, UN ने 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर या इंडेक्स बताया, बाय गिविंग एब्सोल्यूट फॉर्म टू दीज थॉट्स। उन्होंने इसके लिए सबसे सटीक तरीका उन्होंने ढूंढा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिससे हम किसी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पता कर सकते हैं, या डेवलपमेंट का, ये कंट्री डेवलप है या नहीं है, इसका पता कर सकते हैं। आफ्टर दिस दीज इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर पब्लिश्ड इन द रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। और इसके बाद एक रिपोर्ट छपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की, जिसमें इन सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स को पब्लिश किया गया। बोथ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें दो चीज़ें हैं, फिजिकल फैक्टर्स और नॉन फिजिकल फैक्टर्स। अब जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, सच एज फिजिकल फैक्टर्स, and child mortality rate, life expectancy and educational achievements are non-physical factors are included in it। अब इसमें हमने जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था ना, उसमें दो चीज़ें रखी थी, फिजिकल फैक्टर और नॉन फिजिकल फैक्टर। और फिजिकल फैक्टर में क्या आता था, वही जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसको रख लिया अपन ने, और जो नॉन फिजिकल प्रोडक्ट फैक्टर था उसमें क्या आता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। चाइल्ड मोर्टेलिटी में जो शिशु मृत्यु दर होती है उसको चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। एक साल में कितने शिशुओं की मृत्यु हुई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का अर्थ होता है जीवन प्रत्याशा, हम कितने साल तक, एक एवरेज व्यक्ति कितने वर्ष तक जीवित रहता है, दैट इज़ कॉल्ड किसी देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे जापान में बहुत ज़्यादा है, हमारे देश में कंपैरेटिवली कम है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में वहाँ और कम है। तो जो देश जितना डेवलप होगा वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी, अच्छी हेल्थ सर्विसेज होंगी, अच्छा खाना मिलेगा, तो लोग ज़्यादा समय तक जीवित रहेंगे। एजुकेशनल अचीवमेंट्स, अगर हम वेल डेवलप्ड हैं, हमारे पास सफिशिएंट पैसा है, तो हम अच्छी एजुकेशन लेंगे, अपने बच्चों को देंगे। तो ये क्या है, ये इनको मान लिया अपन ने एक फैक्टर, नॉन फिजिकल फैक्टर। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दो चीज़ें आती हैं, फिजिकल फैक्टर और नॉन फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है, और नॉन फिजिकल फैक्टर में आते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशनल अचीवमेंट्स। टुमारो वी विल स्टडी कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, गुड बाय।